वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हो गया हमारे कितने 5 क्वेश्चन, अब चलेगा छठा क्वेश्चन। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। देखो, आयुष कंपनी लिमिटेड ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के खाते निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए हैं। कच्चे माल का प्रारंभिक रहतिया दे रखा है, कच्चे माल का क्रय है, क्रय पर भाड़ा है, कच्चे माल का अंतिम रहतिया, कच्चे माल का अवशेष का विक्रय दे रखा है, कुल प्रत्यक्ष मजदूरी है, असामान्य व्यर्थ समय हेतु मजदूरी है, प्रत्यक्ष व्यय दिए हैं, कारखाना उपरिव्यय है, कार्यालय उपरिव्यय है। एक लागत विवरण तैयार कीजिए तथा कुल लागत पर लागत की प्रत्येक मद का परसेंट भी ज्ञात कीजिए। पकड़ो, आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर रहेगा 6। लिखेंगे द कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एज ऑन डेट क्या है पता है कुछ? ये बना दिया हमने फॉर्मेट, और यहाँ बता रहे हैं आप लोग 31 मार्च 2019। ये कॉलम रहेगा पर्टिकुलर का, और ये रहेगा अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले फॉर्मेट हमारे पास रहेगा। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमेशा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्वेश्चन में हमको चेक करना है, कहीं दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? बताओ कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? सबसे पहली लाइन में दिया है 14,400। सब लोग इधर ध्यान लगाएं, कॉपी बाद में कर लेना भाई। फिर आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना परचेज किया रॉ मटेरियल? कितना? इसके बाद में अगर तुमने परचेज करते टाइम कोई भी एक्सपेंस किया, जैसे कि किराए पर भाड़ा, परचेज ऑन फ्राइट, कैरेज इनवार्ड, आगत ढुलाई, इस तरीके से परचेज करते टाइम कोई भी भाड़ा वगैरह है तो वो लिख लो। कितना दे रखा है? क्या दिया है? फ्राइट ऑन परचेज। कितना? 1200 रुपये। अब इसके बाद में तुमको ऐसे माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया है? 6। ये माइनस होगा। एक बात विशेष ध्यान रखना, 2 टाइप का स्क्रैप होता है। अवशेष जो होता है 2 टाइप का स्क्रैप। एक स्क्रैप होता है कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का स्क्रैप, और एक होता है सिर्फ स्क्रैप। अगर सिर्फ स्क्रैप बोला है, उसमें रॉ मटेरियल नहीं बोला है, तो आप ये मानेंगे कि जो काम फैक्ट्री में हो रहा है, तो फैक्ट्री में जो मशीन काम कर रही है, मशीन में से स्क्रैप बच रहा है तो कहाँ आएगा? वो फैक्ट्री में आएगा, अगर सिर्फ स्क्रैप दिया है। अगर बोला है कच्चे माल का स्क्रैप है, कच्चे माल का स्क्रैप भी दिया है, तो वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आने वाला है कच्चे माल के साथ में। बात समझ पा रहे हैं वाली? तो क्या दिया है इसमें? स्क्रैप वैल्यू किसकी दी है? रॉ मटेरियल की, है ना। हाँ, तो रॉ मटेरियल जैसा दिया है उसके साथ ही आएगा। 2 ही वैल्यू लेस होती हैं, एक तो स्क्रैप लेस होता है और साथ में एक क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। माइनस ही होगा, आएगा फैक्ट्री में। हाँ, स्क्रैप वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितना? इनको एडलेस कर दो। पॉइंट ए बन जाएगा ये 42,000। इसको बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ऐड करेंगे यहां से डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में चेक करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं लिखा हो या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कहीं लिखा हो। डायरेक्ट वेजेस, कोई बात नहीं। वेजेस कितना दिया है? 2000 का डायरेक्ट वेजेस दिया है ना। अब मैं 26,000, ठीक है। अब इस वैल्यू के जस्ट नीचे एक वैल्यू और दी है, असामान्य व्यर्थ समय हेतु मजदूरी। वो ऐसी मजदूरी है जिसमें कि प्रोडक्शन हुआ नहीं है लेकिन वेजेस आपको पेड करनी पड़ी है।
लेकिन आप ऐसी कोई अमाउंट पेड करते हैं जिसमें कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो प्रोडक्शन में ऐड नहीं करेंगे उसको आप, तो प्रोडक्शन में हटाना पड़ेगा उसको। तो इसको यहाँ से इस वेजेस में से हटा दो। कौन सी वेजेस? आइडियल टाइम वेजेस जो है ना, कितने रुपए? 2000 रुपये। तो रियल में वेजेस कितने की है बेटा? बस बताओ, ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर एकदम? गुड। और देखो कोई डायरेक्ट वैल्यू क्या और दे रखी है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हो, कोई प्रोडक्टिव नहीं, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बस वो फैक्ट्री में, बाकी सब फैक्ट्री में आएगा, ऑफिस में आएगा। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ डायरेक्ट या प्रोडक्टिव नहीं है। इसको एडलेस कर दो बेटा, ये बन जाएगा बी पॉइंट, और इसको बोलेंगे बेटा प्राइम कॉस्ट। कितना आ गया? 66,000। अब इसमें यहां से ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की बिजली, फैक्ट्री का पानी, कोयला, शक्ति, या किसी का डेप, या कोई भी और टाइप के एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे इसमें आएंगे। देखो अब कहाँ एक्सपेंस दे रखे हैं तुमको। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 30%, 20% ऑफ वेजेस। कितना वेजेस हमारे पास? 24,000 का, और 24,000 कितना आएगा बेटा? 20%। कितना आएगा? 4800। और बताओ कोई और एक्सपेंसेस फैक्ट्री के? चार्जेबल एक्सपेंस कितने? और बताओ। ठीक है, अब इसमें और चीजें आती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक। क्या दे रखा है WIP क्वेश्चन में? अर्ध निर्मित माल नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको एडलेस कर दो बेटा यहीं पे, इनको एडलेस करो, ये बन जाएगा सी पॉइंट, और इसको बोलेंगे क्या? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। कितना? 80,800। इसके बाद क्या ऐड होगा बेटा इसमें? इसके बाद आएगा ऑफिस। बताओ ऑफिस ओवरहेड्स, कार्यालय एक्सपेंसेस। 50%, 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने के दिए? ये रे 4800 के है ना, तो 4800 का कितना परसेंट बेटा? 50%। कितने आएंगे? 2400। और कुछ दिया है? और कुछ दिया ऑफिस का? कोई और एक्सपेंसेस नहीं, जोड़ दो इनको, कितना आ जाएगा ये? इसको बोलेंगे यहां से डी पॉइंट, ये बन जाएगा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, डी पॉइंट आया है हमारा ऑफिस कॉस्ट। और कोई एक्सपेंसेस नहीं है? कोई और फिनिश गुड्स नहीं है इसमें? निर्मित माल नहीं है? ठीक है, तो यही है, फिर इतना ही है, तो इसको कर दो यहाँ पर टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब उसने एक लाइन बोली थी कि टोटल कॉस्ट के साथ में हर एक मद का, हर एक अमाउंट का परसेंट बताओ कितना परसेंट है, जैसे हमने पहले निकाला था। इधर लिखेंगे कैलकुलेशंस, परसेंट निकालने के लिए आपको करना क्या है? एक्सपेंस डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। पहले किसका निकालेंगे? मटेरियल का। पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन है ना। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है आपका? 42,000। टोटल कॉस्ट कितनी है? 83,200। क्या लिखेंगे? 42,000 डिवाइड बाई 83,200 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का बेटा? ये रहा 24,000। यहाँ लिखेंगे 24,000 डिवाइड बाई 83,200 मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स है? 4800। 4800 डिवाइड बाई 83,200 मल्टीप्लाई बाय 100। अगला लिखेंगे
चार्जेबल का ओवरहेड्स कितना है 10,000, 10,000 डिवाइड बाई 83,200 और मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट क्या है बेटा, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स कितना है 2400, यहाँ लिखेंगे बेटा 2400 डिवाइड बाई 83,200 और मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए वाली बात, हो जाएगा सॉल्व इस तरीके से, गुड। क्वेश्चन देखो अब 6 हो गए, 7 देखो भाई। निम्नलिखित सूचनाओं से प्रयुक्त सामग्री की लागत, आधारभूत लागत, कारखाना लागत, बिक्री पर लाभ की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। कच्ची सामग्री का प्रारंभिक रहतिया दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। कच्ची सामग्री का क्रय है, कैरेज इनवार्ड है, रॉ मटेरियल में ऐड हो जाएगा। निर्मित माल का प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, आएगा कहाँ पे ये, ऑफिस के बाद में। आगे निर्मित माल का अंतिम रहता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, कहाँ पे आएगा, ऑफिस के बाद में। कच्ची सामग्री का अंतिम रहता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले आता है। ये तो प्लांट पर ह्रास नया आया है, प्लांट पर ह्रास कहाँ आएगा, प्लांट कहाँ लगता है, फैक्ट्री में, ह्रास कहाँ लगेगा, फैक्ट्री में। आगे भाप शक्ति, भाप शक्ति कहाँ यूज होती है, जहाँ मशीन चलती है, तो वो भी फैक्ट्री में आएगा। फैक्ट्री का किराया फैक्ट्री में आएगा। उत्पादक मजदूरी, प्रोडक्टिव वेजेस, जब भी प्रोडक्टिव बोले या डायरेक्ट बोले दोनों बात एक है। P4 प्रोडक्टिव, P4 प्राइम, तो इसका मतलब कहाँ आएगा, ये प्राइम कॉस्ट में आएगा प्रोडक्टिव वेजेस। आगे नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, ये फैक्ट्री में आएगी। कार्यालय व ऑफिस एक्सपेंसेज हैं और सेलिंग एक्सपेंसेज सबसे लास्ट में आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बाद में, और साथ बाद में सेल दे रखी है, सेल बाद में आएगी, बीच में प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अपने आप से। 3 वैल्यू नहीं आई थी, मैंने आपको बता दी वो वाली, है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब सीधा 7th हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 8। एक निर्माणी कंपनी के लागत लेखों से आप निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कच्चे माल का अंतिम रहतिया है, निर्मित माल का अंतिम रहतिया दिया है, कच्चे माल का क्रय है। 1 जनवरी 2019 को चालू हालत में ये दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो 1 तारीख को वैल्यू दी होती है वो सारी की सारी ओपनिंग होती है, और जो 31 तारीख में, 30 तारीख में, 28 में, 29 में दी होती है, महीने एंड में दी होती है, वो सारी की सारी क्लोजिंग होती हैं। आगे कच्चे माल का प्रारंभिक रहती है, निर्मित माल का प्रारंभिक रहती है। निर्मित माल की बिक्री, सेल्स दे रखी है। ये कार्यालय व्यय है, विक्रय और वितरण व्यय दे रखे हैं। प्रत्यक्ष व्यय है, कारखाने के व्यय है। जनवरी 2019 के लागत का विवरण पत्र तैयार कीजिए और प्रकट कीजिए। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज जो किया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट ऑन गुड सोल्ड और नेट प्रॉफिट। लो, आसान है ये क्वेश्चन, सेम है पहले जैसा, बस इसमें सेल बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, है ना। तो यहाँ आएगा कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एज ऑन डेट, दे रखी है इसने 1 जनवरी 2019। एज ऑन हमेशा लास्ट डेट आती है। मैंने पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा है, आप खुद से लिख लेंगे। सबसे पहले इधर आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, चेक करके बताओ कहाँ दे रखा है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24,000। फिर आपको देखना है बेटा इधर प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, चेक करके बताओ। कच्चे माल का किराया 20,800। इसके बाद में कैरेज इनवार्ड है, फ्राइट ऑन परचेज है, ऐसा कुछ है क्वेश्चन में। कैरेज इनवार्ड, आगत भाड़ा, आगत ढुलाई कैरेज इनवार्ड हो, कैरेज फ्राइट हो,
ऐसा कुछ है क्वेश्चन में? फ्राइट ऑन परचेज नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ आएगा फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताओ कितना है? ऐड लेस कर दो इनको, ये बन जाएगा मटेरियल कंज्यूम कितना? बाकी लोग चेक करें कैलकुलेटर से। ऐड करेंगे यहां से क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस 16,000। और भी है कोई डायरेक्ट? नहीं, ये डायरेक्ट नहीं बट डायरेक्ट इसके सामने लिखा है। ये बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। ऐड लेस करो इनको जरा, इसके बाद में ऐड करना है बेटा यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखो जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? वर्क एक्सपेंसेस 9,000। और देखो कोई डैप हो, कोई पावर हो, भाप, शक्ति, बिजली, वाटर, कोयला, ऐसा कुछ दिया है क्या? ये नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो बस। फैक्ट्री का रेंट है, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, भाप, शक्ति, कोयला, ईंधन, बिजली, कोई नहीं है। WIP देखो, है WIP? प्लस करो इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, जो 1 तारीख में दिया हो। कितना है? और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 8,000। इनको बेटा एडलेस कर दो, ये बन जाएगा C पॉइंट। इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट 44,870। ठीक है। इसके बाद में ऐड करेंगे यहां से ऑफिस ओवरहेड्स। देखो जरा ऑफिस ओवरहेड्स कितने? 2,150। और बताओ ऑफिस के कोई और एक्सपेंसेस ऑफिस के नाम से हो, किसी की सैलरी हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, ऐसा कुछ दिया है ऑफिस में? नहीं है कोई, ठीक है। ऐड कर दो बेटा इनको, ये बन जाएगा पॉइंट D। इसको बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद में हमको यहाँ पे ऐड करना होता है बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लेस करना होता है यहां से हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है बेटा? और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बेटा ऐड लेस कर दो इनको ऐड लेस करेंगे जरा एक बार। 47,020 में 16,200 जोड़ना है और 14,650 घटाना है। 48,570।
एक बार बाकी लोग चेक कर लेंगे। पॉइंट ई बनेगा, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इधर स्पेस नहीं बचा, इधर चलते हैं ना हम। ये बनेगा हमारा ई पॉइंट, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना बचा है ये? 48,570। इसके बाद में बेटा ऐड करेंगे इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में दिए हैं। कितना दिया है सेलिंग एंड? 4,000 रुपये। ऐड कर दो इसको, ये बन जाएगा एफ पॉइंट, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आ जाएगा 52,570। और सबसे बाद में आता है बेटा सेल्स प्राइस। क्वेश्चन में दे रखा है सेल्स प्राइस कितना विक्रय, कितना है विक्रय सेल्स? वैल्यू को देख के जल्दी से बोला करो। और 62,800 में से ये वाला घटा दो बेटा, प्रॉफिट बचेगा बीच में। यही बैलेंसिंग फिगर है बेटा, हटाओ। 10,230 चेक करो, 10,230 प्रॉफिट। यही बैलेंसिंग फिगर। एक परसेंटेज पूछिए उसमें, लास्ट में क्या परसेंटेज पूछिए देखो जरा क्वेश्चन में। सबसे लास्ट में परसेंटेज पूछिए, वो पूछ रहा हूं मैं। किताब दिखाओ, कुछ परसेंटेज पूछिए शायद उसने। बिके हुए माल की लागत, बिके हुए माल पर लाभ और शुद्ध लाभ। अच्छा इतना पूछा है, ठीक है लो सब ठीक है। अगर एक्सपेंसेस का परसेंट निकालना होता तो बताएगा किस पे परसेंट निकालना है। टोटल कॉस्ट पे निकालना है तो टोटल कॉस्ट इस बार यहाँ बनेगी, जहाँ सारे एक्सपेंस खत्म होंगे वहीं पर टोटल कॉस्ट बनती है हमेशा। ये सेल प्राइस भी किसी में निकालने के लिए या परसेंट निकालने, सेल्स प्राइस पे नहीं, टोटल कॉस्ट पे एक्सपेंसेस का परसेंट पूछेगा हमेशा। प्रॉफिट का परसेंट पूछ सकता है सेल्स प्राइस पे, सेल का कितने परसेंट प्रॉफिट तुमने कमाया है। हाँ 10,230 डिवाइड बाई 62,800 मल्टीप्लाई बाय 100, सेल्स का प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। समझ गए वाली बात? सबको क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, दिखाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। दिखाओ बुक, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित विवरण से एक लागत विवरण पत्र तैयार करना है आपको। कच्ची सामग्री का स्टॉक दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छा इसमें दो वैल्यू दी हुई है, एक आपको एक तरफ ओपनिंग दी है, एक तरफ क्लोजिंग दी है ना। तो जो स्टॉक है 1 2 3 4, शुरू की जो 4 वैल्यू है वो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में है, उसके बाद की सारी वैल्यू सिर्फ क्लोजिंग साइड लिखी है। तो ऊपर की जो 4 वैल्यू है ना वो चारों, अच्छा 3 जो ऊपर की वैल्यू है वो तीनों की तीनों वैल्यू कैसी हैं, वो ओपनिंग क्लोजिंग है, मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, देखो कच्ची सामग्री का स्टॉक पहला वाला ओपनिंग है, दूसरा वाला क्लोजिंग है। अर्ध निर्मित माल वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में आता है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। निर्मित माल फिनिश स्टॉक कितना दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं। यहाँ आएंगे सबसे लास्ट में, ऑफिस के बाद में इधर है ना। नेक्स्ट कच्ची सामग्री का क्रय आपको पता है, विक्रय आपको पता है सबसे लास्ट में आती है। प्रत्यक्ष मजदूरी डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में आती है बेटा। कारखाना व्यय फैक्ट्री में आते हैं, कारखाना में। कार्यालय व्यय ऑफिस में आएंगे। विक्रय एवं वितरण व्यय सबसे लास्ट में आते हैं, इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इधर आते हैं। और अब इसमें लिखा है अवशेष बेचा, स्क्रैप सोल्ड। मैंने बताया था स्क्रैप के बारे में कि स्क्रैप 2 टाइप का होता है। अगर बोलेगा रॉ मटेरियल का स्क्रैप बिका तो रॉ मटेरियल के साथ आएगा, यहाँ पे लेस होगा हमेशा, है ना। और बोला है सिर्फ स्क्रैप बिका है तो कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री में आएगा। अब फैक्ट्री का स्क्रैप है, स्क्रैप हमेशा माइनस होता है, माइनस ही करना है आपको। हाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे आएगा, WIP के बाद में लिख लो या WIP के पहले लिख लो, लेस ही करना है तुमको, है ना। ये तो कहाँ पे लेस करेंगे, फैक्ट्री में जाके स्क्रैप सोल्ड को। बात आगे समझ में आया तक कर पाओगे वाला क्वेश्चन नंबर 9 10 और